नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा का स्वागत करता हूं आप सभी के चैनल मनीषा डिजिटल में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड हो जाने के बारे में। और यहाँ पे गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है तो काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, सर हमारी गूगल मैप लिस्टिंग सस्पेंड हो गई है तो यहाँ पे क्या गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग लाइव होगी या नहीं होगी। तो गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड हो जाने के बाद में 100% लाइव हो जाती है। केवल गूगल का जो सिस्टम है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा आप हमेशा। अगर आपकी कोई भी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है तो 2 तरह की लिस्टिंग यहाँ पे होगी। एक लिस्टिंग आज ही बनी और आज ही सस्पेंड हो गई, उस लिस्टिंग को हटा दीजिए क्योंकि उस लिस्टिंग का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आज बनी आज ही सस्पेंड हो गई तो उसको आपको लाइव करवाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो लिस्टिंग गूगल के सिस्टम के हिसाब से हो सकता है कि लाइव हो जाए या ना हो, उसके चांसेस आपको यहाँ पे 1% से भी कम है। मगर वो लिस्टिंग जो कि आपकी 10 दिन 15 दिन साल बाद या काफ़ी सालों से चल के आ रही है, अचानक से वो लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है तो 100% वो लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। जी हाँ, 100%। अब मैं किस बिहाफ पे 100% बोल रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ इसकी। काफ़ी लोग इस चीज़ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और पेशेंस नहीं रखते हैं तो उनकी लिस्टिंग यहाँ पे वापस नहीं आ पाती है। अब यहाँ पे पहली बात मैं बताता हूँ कि कोई भी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है तो पहली बात गूगल की जो टीम होती है वही ठीक करती है। आप जान सकते हैं कि यहाँ पे गूगल की टीम ही लिस्टिंग ठीक करेगी और एक होता है इसके पीछे मीडिएटर। जैसे कि मान सकते हैं कि एक गूगल की टीम हो गई और एक हम हो गए यहाँ पर, तो जो हम गूगल की टीम से कॉन्टेक्ट करके लिस्टिंग को ठीक करवाते हैं। ठीक है, अगर आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है तो आप लोग डायरेक्टली गूगल टीम से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गूगल की टीम की बात करने के अलावा अगर गूगल टीम से आपकी बात भी हो जाती है, मेल के थ्रू आपने मेल भी डाल दिया, तो ध्यान रखिए कि गूगल पे मोस्टली आपको जो मेल मिलेंगे वो ऑटो जनरेट मेल होंगे। और यहाँ पे काफ़ी केसेस में आप क्या गूगल के एल्गोरिथम को, गूगल की पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे, गूगल के सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको ऐसे केसेस में आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई नहीं मिल पाता है और उस केसेस में आप हमारे पास में जाते हैं। और हम लोग करते क्या है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, पहली बात, हम जब आपकी लिस्टिंग आप हमारे हाथ में लेते हैं काम करने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि आपकी लिस्टिंग गूगल की गाइडलाइन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। उसकी ईमेल आईडी ठीक है ना, उसका जो नाम है वो ठीक है ना, उसका जो कंटेंट है वो ठीक है ना, उसके ऊपर वेबसाइट लगी हुई है वो चालू है ना, वेबसाइट के ऊपर कोई बग्स नहीं है ना। इसके अलावा अगर वेबसाइट नहीं लगी हुई है तो उसका जो नंबर है वो वैलिड है या नहीं है। पूरा जो डेटा है, पूरी जो डिटेल है वो प्रॉपर तरीके से चेक की जाती है, क्योंकि एक भी छोटी सी प्रॉब्लम, एक भी छोटी सी चीज़ अगर छेड़ देते हैं या फिर मान लीजिए एक भी छोटी सी चीज़ आपने मिस कर दी, तो ऐसे केसेस में गूगल की टीम होती है वो आपकी लिस्टिंग को नॉट एलिजिबल बोल देती है। क्योंकि यहाँ पे गूगल टीम का केवल इतना ही काम होता है कि वो आगे से लिस्टिंग को ओपन करती है और ओपन होते समय वो उनको एरर दिखाती है कि इसमें एरर्स है, और वो एरर्स होती है तो वो आपको नॉट एलिजिबल बोल देता है। ऐसे में तो गूगल टीम आपकी ठीक नहीं करती। गूगल टीम आपकी लिस्टिंग में छोटा सा चेंजेस भी नहीं करेगी। अगर आपका छोटा सा चेंजेस में प्रॉब्लम है कि भैया इतनी सी दिक्कत है आपकी लिस्टिंग में, तो वो भी ठीक नहीं करेगी। वो सिर्फ आपको यही बोलेगी लिस्टिंग एलिजिबल नहीं है, आप ठीक कर लो। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि पहले हमें पूरा लिस्टिंग को रिव्यू करके चेक करना पड़ता है। जब हम पूरी तरह से चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप भी चेक कर सकते हैं बट हम भी यहाँ पे चेक करते हैं, बट हमको पता होता है कि हमने अगर यहाँ पे कुछ भी छोड़ दिया, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, लिस्टिंग सस्पेंड हुई, फॉर्म भर दिया, सबमिट कर दिया रीस्टेटमेंट, अगर गूगल के ऑटोमेटिक सिस्टम ने 24 to 48 में लिस्टिंग ठीक कर दी तो ठीक है, नहीं करी तो फिर वो उसके बाद में आप समझ जाइए कि उसका कोई रिप्लाई नहीं आने वाला, वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन ऐसे पड़े रहने वाला है। हमारे वाले केसेस में हम पूरी लिस्टिंग को रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद में गूगल को सबमिट करते हैं, रीस्टेटमेंट फॉर्म भरते हैं। रीस्टेटमेंट फॉर्म भरने के बाद में 3 दिन के अंदर अगर लिस्टिंग ठीक नहीं होती, ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोग सोचते हैं कि सर 3 दिन में लिस्टिंग ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर आपने यहाँ पे रीस्टेटमेंट फॉर्म भरा लिस्टिंग को ठीक करने के बाद में, तो गूगल की टीम का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो उसको ठीक करने की कोशिश करता है। अगर वो ठीक नहीं कर पाता तो फिर गूगल टीम से बात करनी पड़ती है। और गूगल टीम से बात करते समय जो भी पर्सन यहाँ पे मिलता है गूगल में आपसे कनेक्ट करने के लिए, जो भी अपने इशू पे काम करता है, जो भी बंदा गूगल का, वो बंदा क्या होता है, वो बंदा आपका जो केस होता है वो अपनी जो टीम है उसके बाद भेजता है और वो टीम उसको रिव्यू करके चेक करती है। अगर उनको कोई फॉल्ट नजर आता है तो वापस से वो बंदा हमें रिवर्ट देता है। तो इसमें कितना टाइम लग गया, नॉर्मली 10 से 15 दिन का जो टाइम है वो एक बंदा ले सकता है। ध्यान रखिएगा, एक बंदा ले सकता है, इससे पहले भी कर सकता है और इतना टाइम लग ही जाता है। जब तक मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से नॉर्मली 7 to 8 days 10 days भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो पर्सन काम कर रहा है वही काम करता है बंदा। अगर मान लीजिए 10 से 15 दिन के बीच में आपकी लिस्टिंग के अंदर कोई भी इशू नहीं आया और गूगल ने ओके कर दिया तो लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। अगर मान लीजिए गूगल ने मैसेज डाल दिया कि दिस लिस्टिंग इज नॉट एलिजिबल, ठीक है, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि लिस्टिंग में अभी भी दिक्कत है। ठीक है, अब लिस्टिंग में दिक्कत है तो वापस से गूगल में लिस्टिंग को चेक करना पड़ता है कि कोई इशू है या नहीं है, पूरा रिव्यू करना पड़ता है। अब जब चेक कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे और आज मैसेज आया मान लीजिए दिस लिस्टिंग इज नॉट एलिजिबल, ठीक है, अब समझ जाइए कि अब काफ़ी लोग में से ये पूछते हैं सर 10 से 15 दिन हो गए, हमारी लिस्टिंग में लिखा आ गया भाई दिस लिस्टिंग इज नॉट एलिजिबल, तो अब हम क्या करें।
तो पहली बात है कि आपका केस आईडी, आपका टोकन जो है वो जनरेट हो रखा है, उस वाले बंदे ने मना कर दिया है। तो पहले लिस्टिंग में आपको ये देखना होता है कि अब दिक्कत क्या है, उसके बाद में वापस से उस बंदे को सबमिट करना पड़ता है। अगर इस बंदे ने वापस से गूगल में सबमिट कर दिया तो ठीक है, अगर रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इनको भी ज़्यादा परमिशन नहीं होती है कि अपनी टीम को आगे भेजे, क्योंकि ये बार बार परेशान नहीं कर सकते कि सर अभी भी चेक करिए मैंने ठीक कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे लोग। ये सिर्फ 1 से 2 बार भेजेंगे। अगर इनको लगेगा कि आगे वाली टीम ने मना कर दिया तो फिर ये हमें बोलेंगे लिस्टिंग सही नहीं है, आप डिलीट कर दीजिए। ऐसा नहीं करना है आपको। तो ऐसे केसेस में हम वेट करते हैं वापस से कि ये पर्सन जो है हमें मिला है वो बंदा अपना केस को क्लोज कर दे और वो वाला बंदा हमारे इश्यू पे काम ना करे। वो ऑटोमेटिकली उस केस को क्लोज करता है, 1-2 दिन 3 दिन लेता है। उसके बाद में क्या होता है, जब वो केस क्लोज हो जाता है, वो टोकन आईडी क्लोज हो जाता है, उसके बाद में फिर से हमें गूगल टीम को रिवर्ट करना पड़ता है, भेजना पड़ता है। तब जो सेकंड बंदा मिलता है वो आसानी से फ्रेश कंटेंट होने की वजह से वापस से गूगल टीम को अपनी भेजता है इशू, और फिर जाके आपकी लिस्टिंग है वो लाइव होती है। तो समझ जाइए, मैंने काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जिनको नॉर्मली 10 से 12 दिन में ठीक कर दिया है, 15 दिन में ठीक कर दिया है, किसी किसी का 4 से 5 दिन में भी केस ठीक हो गया है। बट यहाँ पे मोस्टली बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तो वो अप्रॉक्स 1 महीना या 1.5 महीना भी ले जाता है। बट लिस्टिंग यहाँ पे नॉर्मली जो ठीक होती है वो 10-12 दिन 7-8 दिन में ठीक हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बहुत रेयर केस में होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, डिटेल्स भी नहीं है, उन सबको जनरेट करना पड़ता है। आपके लिस्टिंग में मान लीजिए कोई ईमेल आईडी में वायलेशन हो गया तो ईमेल आईडी की वायलेशन को ठीक करने में 6-7 दिन लग जाते हैं। तो वायलेशन पे डिपेंड करता है कि लिस्टिंग कितनी जल्दी या कितनी लेट ठीक होगी। अगर ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती तो नॉर्मली 4-5 दिन में लिस्टिंग ठीक होकर लाइव हो जाती है। ठीक है, ऐसे केसेस भी हैं जिसमें मैंने 3-3 दिन में लिस्टिंग ठीक करी है। तो यहाँ पे ये सिस्टम है वो गूगल कोई भी टाइम फ्रेम नहीं देता, या एक एवरेज है कि 100 लिस्टिंग आई तो आपको एक एवरेज देता हूँ, 80% लिस्टिंग 7-8 दिन में निकल जाती है। 20% लिस्टिंगों में बहुत ज़्यादा इशू होता है जिस वजह से वो रियली ज़्यादा टाइम ले जाती है। बट सारी लिस्टिंगें ठीक हो जाती है, इसकी गारंटी रहती है। बट गूगल की तरफ से आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं मिलेगा, ना ही गूगल की टीम आपके इशू को जैसे कह सकते हैं कि पर्सनली हैंडल करेगी। वो सबको एक तरह से देखती है, उसी हिसाब से काम करती है। तो अगर लिस्टिंग सस्पेंड हो गई है तो आप मुझे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम यहाँ पे गूगल में लिस्टिंग ठीक भी करा सके। दोस्तों वीडियो पसंद लाइक करना भूलें, साथ ही मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।